बार की बात है, एक छोटे से गांव में रामू नामक एक युवक रहता था। रामू का मुख्य व्यवसाय होली में रंग बेचना था। यह कोई साधारण रंग नहीं था, बल्कि ये रंग लोगों के दिलों में प्रेम, खुशियाँ और सकारात्मकता भर देने वाले थे। होली का त्योहार नजदीक आ रहा था और रामू ने इस वर्ष कुछ विशेष करने का निश्चय किया। रामू ने सोचा कि होली के इस पावन अवसर पर वह अपने खास रंगों को उन लोगों के बीच बांटेगा जो वास्तव में इसके लायक हैं। इसलिए उसने गांव के उन सभी लोगों की एक सूची बनाई जिन्होंने किसी न किसी रूप में समाज की सेवा की थी, चाहे वो बुजुर्गों की सेवा हो, बच्चों को पढ़ाना हो या फिर पर्यावरण की रक्षा। होली के दिन रामू ने अपने खास रंगों को एक बड़े टोकरे में सजाकर गांव में निकल पड़ा। पहला घर जो उसने चुना वह था मीरा दादी का, जो बच्चों को मुफ्त में पढ़ाती थी। रामू ने उन्हें अपने विशेष नीले रंग से रंगा, जो ज्ञान और शांति का प्रतीक था। मीरा दादी इस विशेष सम्मान से अभिभूत हो गई। इसके बाद रामू ने सुरेश भैया के घर का रुख किया, जो गांव के हर बुजुर्ग की देखभाल करते थे। उन्हें उसने हरे रंग से रंगा, जो करुणा और देखभाल का प्रतीक था। दिन भर में रामू ने अपने विशेष रंगों से कई लोगों को रंगा और हर कोई उसके इस कार्य से प्रभावित हुआ। शाम होते होते गांव के चौक पर सभी इकट्ठा हुए और रामू के इस विशेष पहल की सराहना की। रामू का यह अनोखा तरीका सभी को यह सिखा गया कि होली सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं है, बल्कि यह उन रंगों का भी त्योहार है जो हम एक दूसरे के जीवन में भरते हैं, प्रेम, सहानुभूति और सम्मान के रंग। रामू की इस पहल ने सभी को एक बहुत बड़ा सबक सिखाया कि असली खुशियाँ उस वक्त मिलती हैं जब हम दूसरों के जीवन में खुशियाँ और रंग भरते हैं। इस तरह रामू की होली सबके मन में प्रेम का संचार उत्पन्न कर पाई। होली का त्योहार आते ही गांव में एक अलग ही रंग बिखरने लगा था। यह कहानी है छोटे से गांव की, जहां के निवासी होली के त्योहार को बड़े ही उत्साह और प्रेम के साथ मनाते थे। इस गांव में रामू नाम का एक लड़का रहता था, जिसके पास रंगों से खेलने के लिए दोस्त नहीं थे। रामू के माता पिता नहीं थे और वह अपनी दादी के साथ रहता था। होली का त्योहार नजदीक आते ही वह उदास हो जाता था, क्योंकि उसे लगता था कि उसके साथ खेलने के लिए कोई नहीं होगा। लेकिन इस बार होली पर कुछ अलग ही होने वाला था। गांव के बच्चों ने एक योजना बनाई। वे सभी ने तय किया कि इस बार की होली रामू के साथ मनाई जाएगी। होली के दिन सुबह सुबह जब रामू उठा तो उसने देखा कि उसके घर के बाहर गांव के सारे बच्चे खड़े थे। सभी के हाथ में रंग और पिचकारी थी। उन्होंने रामू से कहा, रामू, आज की होली हम सब साथ मनाएंगे। तुम्हारी दोस्ती का रंग हम सब पर चढ़ा है। रामू की आंखें खुशी से भर आईं। उस दिन उसने जीवन में पहली बार होली का त्योहार इतने धूमधाम से मनाया। रंगों की बौछार में गांव के सभी बच्चे और बड़े एक साथ खेले। हंसी की आवाजें और खुशियों के रंग पूरे गांव में फैल गए। उस दिन के बाद से रामू को कभी भी अकेलापन महसूस नहीं हुआ। उसने जाना कि होली के रंगों की तरह दोस्ती और प्रेम भी जीवन में विविधता और खुशी लाते हैं। इस प्रकार रामू की होली ने गांव में एक नया संदेश फैलाया। होली केवल रंगों का नहीं, बल्कि प्यार, समर्थन और सामाजिक एकता का त्योहार है। एक बार की बात है, छोटे से गांव में अनोखी नाम की एक लड़की रहती थी। अनोखी की माँ ने उसे बचपन से ही होलिका दहन के महत्व के बारे में बताया था। हर साल पूरा गांव इस त्योहार को बहुत ही धूमधाम से मनाता था। लेकिन इस साल गांव में एक अजीब सा सन्नाटा था। एक दिन पहले अनोखी ने सुना कि इस साल होलिका दहन नहीं मनाया जाएगा। उसने तुरंत इसका कारण जानने की ठानी।
उसने गांव के बुजुर्गों से पूछताछ की और पता चला कि गांव के पास के जंगल से एक अजीब तरह की बीमारी फैल रही है, जिससे लोग डरे हुए थे और किसी ने भी होलिका की लकड़ियां एकत्रित नहीं की थी। अनोखी ने फैसला किया कि वह खुद इस समस्या का सामना करेगी। वह जंगल में गई और वहां उसे एक रहस्यमय साधु मिले। साधु ने अनोखी को बताया कि यह बीमारी दरअसल एक अशुभ आत्मा का काम है जो लोगों के डर और निराशा को खिलाती है। साधु ने अनोखी को एक विशेष मंत्र दिया और कहा कि अगर वह इसे होलिका दहन की रात को जपे तो अशुभ आत्मा को भगाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए उसे पूरे गांव को साथ लाना होगा। अनोखी ने गांव वापस आकर इस बात को सभी तक पहुंचाया। शुरू में तो लोग डरे हुए थे, लेकिन अनोखी के साहस और विश्वास ने उन्हें एकजुट किया। होलिका दहन की रात को पूरा गांव एक साथ आया। उन्होंने बीमारी के डर को पीछे छोड़ते हुए मिलकर लकड़ियां एकत्रित की और बड़ी होलिका जलाई। अनोखी ने साधु द्वारा दिए गए मंत्र को जपा और एक अद्भुत घटना घटी। जैसे ही मंत्र की ध्वनि फैली, एक तेज रोशनी ने पूरे आसमान को जगमगा दिया और अशुभ आत्मा वहां से भाग गई। गांव में फिर से खुशियां लौट आईं। लोगों ने समझा कि एकता में ही असली शक्ति होती है और डर को विश्वास में बदलने की क्षमता हमारे अंदर होती है। अनोखी ने न केवल गांव को एकजुट किया, बल्कि उन्हें यह भी सिखाया कि एकता में ही बल है।